अस्सलाम वालेकुम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अल्लाह पाक आप तमाम देखने वालों को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आप सबको अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह पाक आप सबकी परेशानियों को, मुसीबतों को दूर फरमाए, आप सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। सिंध की सौगात सिंधी बे के बग़ैर सिंधी खाने जो हैं वो अधूरे हैं। बे सिंध की वो ख़ास एक सब्ज़ी है जिसके बग़ैर सिंधी खाने जो हैं वो अधूरे समझे जाते हैं। हर सब्ज़ी में, गोश्त में, चिकन में बे लाज़मी डाले जाते हैं। तो आज हम बे को पालक और गोश्त के साथ बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, दावतों में ख़ास तौर पे ये रेसिपी बनाई जाती है। आज मैं आप लोगों के साथ ये ख़ास रेसिपी शेयर कर रही हूँ। मिस नहीं करनी है, पसंद आती है तो फिर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में हाफ़ कप हम ऑयल डालेंगे। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है और प्याज को मैंने स्लाइस में काट लिया है। तो 2 मीडियम साइज़ की प्याज जाएगी और प्याज को हम हल्का सा फ्राई करेंगे कि ये थोड़ी सी नरम हो जाए। तो प्याज को हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना है। तो ये देखें, ये हल्की सी जब नरम हो जाए तो अब मैं इसमें खड़े मसाले डालूँगी। 3 मेरे पास दालचीनी की स्टिक्स हैं, छोटे साइज़ की हैं। अगर बड़ी साइज़ की हैं तो आप 2 डाल सकते हैं। 3 काली वाली बड़ी वाली इलायची है जिसका मैंने मुंह खोल लिया है। इसका आप मुंह खोलेंगे तभी इसका अच्छा फ्लेवर निकलता है। और 5 लौंग इसमें जाएंगे। ज़ीरा मैं अभी नहीं डाल रही, ये बाद में जाएगा। और प्याज को हम फ्राई करेंगे जब तक प्याज पे बड़ा अच्छा सा लाइट गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। तो तेज़ आंच करेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे और इस पे अच्छा सा कलर आने देंगे। तो ये देखें, प्याज पे बड़ा अच्छा सा कलर आ गया है। इससे ज़्यादा मज़ीद डार्क ब्राउन हम प्याज नहीं करेंगे, ये कलर काफ़ी है। आधा किलो मेरे पास मटन है और ये मेरे पास मिक्स बोटी है, हड्डी वाला भी है और बग़ैर हड्डी वाला भी है। तो आधा किलो मटन चला गया। 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरा जो हमने स्टार्टिंग में रोका था, ये अब हम डालेंगे। 1 टेबल स्पून ताज़ा कुटा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा और अब हमने इसको भून लेना है। तेज़ आंच है, तेज़ आंच पे भूनेंगे उस वक्त तक जब तक गोश्त का सारा पानी अच्छा सा ड्राई नहीं हो जाता है, गोश्त का कलर चेंज नहीं हो जाता है और हमें मसालों की अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती है। तो ये गोश्त की अच्छी भुनाई हो गई है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर डाल रही हूँ। छोटा छोटा मैंने टमाटर को काट लिया है। और ये ड्राई मसाले हैं जो इसमें जाएंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है, 1 एंड हाफ़ टीस्पून नमक है। ये सारे मसाले जाएंगे और इसके अलावा दही इसमें जाएगी। तकरीबन हाफ़ कप मैं इसमें दही डाल रही हूँ। मिर्च मसाले आप अपने जायके के हिसाब से, जितने भी आपके घर में पसंद किए जाते हैं, आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं। और अब हमने तेज़ आंच पे इसको दोबारा से भूनना है कि ये जो दही का पानी है ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तेज़ आंच पे हमने ये सारा का सारा दही का जो पानी है इसको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। तो ये देखें, दही का पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। और अब हम आ जाते हैं बाकी की सब्जियों में जो इसमें जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास ये पालक है। आधा किलो मेरे पास पालक है। मैंने आधा किलो गोश्त लिया है तो आधा किलो इसमें पालक जाएगी। पालक को मैंने रफली काट लिया है और इसकी डंडियाँ रिमूव कर ली हैं। इसको मैंने 3 से 4 मरतबा अच्छे से धो लिया है। इसके अलावा आधी गड्डी मैंने हरी मेथी की ली है, ताज़ी वाली हरी मेथी लेनी है। और ये आधी गड्डी है, इसकी भी मैंने डंडियाँ बिल्कुल रिमूव कर दी हैं। पत्ते सिर्फ मैंने लिए हैं, डंडियाँ हमने हटा लेनी हैं। और इसके बाद इसको भी 2 से 3 दफ़ा अच्छे से धो लेना है। इसमें मिट्टी होती है, वो सारी की सारी मिट्टी हमें निकालनी है। और ये मेरे पास 4 हरी मिर्चें हैं, इसकी डंडी मैं निकाल दूंगी और हाथ की मदद से बस ये हरी मिर्चें हम इसमें तोड़ के डाल देंगे। अगर मोटी वाली हैं तो आप 4-5 भी डाल सकते हैं, मैं इसमें 4 डाल रही हूँ। इसका अच्छा फ्लेवर आता है पालक गोश्त में। तो ये हरी मिर्चें बस मैंने हाथ की मदद से तोड़ के इसमें डाल दी हैं। और अब हम गोश्त में ये चीज़ें डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये मेथी और हरी मिर्चें चली जाएंगी। इसके बाद ये पालक चली जाएगी और पालक को मैंने रफली काट लिया है। ये आराम से गल जाएगी, परेशानी वाली बात नहीं है। आप बस इसको मोटा मोटा काटें, ये आराम से इसमें गल जाएगी। तो पालक हमने डालनी है, लेकिन पालक और मेथी को बहुत अच्छा धोना है। इसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, वो निकालना ज़रूरी है। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, बस 1 गिलास पानी का डालेंगे। इसको मैं कवर कर दूँगी, नीचे से आँच हम हल्की कर देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे।
तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए, और अब हम इसको अच्छा सा मिक्स करेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं ये पहले मिक्स हो जाएं। हमने पहले मिक्स नहीं किया था, अब इसने पानी देख रहे हैं कितना काफ़ी सारा छोड़ा है, ये और ज़्यादा पानी इसमें से निकलेगा। तो इसको हम पहले मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से, दोबारा से हम इसको कवर करेंगे, आंच वही हल्की वाली है, हल्की आंच पे इसको दोबारा से छोड़ देंगे जब तक गोश्त हमारा अच्छा सा गल नहीं जाता। आधे घंटे के लिए हम इसको छोड़ देंगे। ये मेरे पास तकरीबन 1 कप बे हैं बॉयल हुए हुए, ये मेरे पास बे हैं। अच्छा, बॉयल करने का तरीका, इनको साफ़ करने का तरीका, इनको ख़रीदने का तरीका, ये कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, इसकी पूरी वीडियो मैं बना चुकी हूँ। ऊपर आई लिंक मैं दे दूँगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं कि बे को हम कैसे साफ़ करें, कैसे बॉयल करें। वहाँ से आपको पूरी रेसिपी डिटेल में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। 1 कप बे लिए हैं, ये बॉयल हुए हुए हैं। वैसे तो जितना गोश्त है उतने बे जाते हैं, मेरे पास अभी बे कम है तो मैं इसमें 1 कप डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसमें ½ kg बे डाल सकते हैं। ठीक है, ये बे हो गए हैं और अब हम गोश्त को देख लेते हैं। इसको पकते हुए तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं। 10 मिनट हमने पहले रखा था, 30 मिनट हमने अब रखा है। तो टोटल मैंने गोश्त को 45 मिनट तक पकाया है। बकरे का गोश्त है 40 से 45 मिनट में आराम से गल जाता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। तो ये देखें गोश्त अच्छा गल चुका है, लेकिन इसमें 1% कसर होनी चाहिए क्योंकि आलू जाएंगे, आलू के साथ भी गोश्त ने थोड़ा सा गलना है। और ये पहले मैं बॉयल किए हुए बे डालूँगी, और ये 2 मीडियम साइज़ के मेरे पास आलू हैं, और आलू को मैंने बहुत छोटा भी नहीं काटा, बहुत बड़ा भी नहीं काटा है, दरमियाने साइज़ के मैंने इसमें आलू रखे हैं। 2 मीडियम साइज़ के आलू चले गए, और अब दोबारा से इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करूँगी और इसको हम कवर करेंगे, आलू को गलने देंगे जब तक आलू हमारे बहुत अच्छे से गल नहीं जाते हैं। तभी मैंने कहा था कि गोश्त में हल्की सी कसर होनी चाहिए। अगर पूरा डन हुआ हुआ गोश्त होगा तो वो बिल्कुल हलवा हो जाएगा जब तक आलू गलेंगे। तो ये अब देख लेते हैं कि हमारे आलू कितने गले हैं। इनको पकते हुए तकरीबन 15-16 मिनट हो चुके हैं। मैंने बहुत बड़े साइज़ के आलू नहीं रखे थे। देखें ये अच्छे गल चुके हैं। अगर थोड़े से बड़े साइज़ के होते तो ज़ाहिर है थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता, लेकिन छोटे साइज़ के रखे हैं तो ये आराम से गल चुके हैं। और पानी देख रहे हैं ये कितना सारा है, मैंने इसमें कोई एक्स्ट्रा पानी नहीं डाला, ये वही गोश्त का पानी है, पालक का पानी है। मैंने कहा था ये मज़ीद पानी इसमें से निकलेगा। बस अब हमने तेज़ आंच पे ये सारा पानी ड्राई करना है। तो बस भुनाई करनी है, पानी ड्राई करना है। अब मैं इसमें ½ टीस्पून मेरा होममेड गरम मसाला, बहुत ज़बरदस्त ये गरम मसाला है, मेरी रेसिपी इस चैनल पे मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। बस तेज़ आंच पे हमने भूनना है, ये सारा पानी ड्राई करना है जब तक ऑयल बिल्कुल साइडों पे हमें नज़र नहीं आ जाता, उस वक्त तक हमने इसको भूनना है। और अब मैं इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी, तकरीबन आधी गड्डी है ये मेरे पास, और ये 4 से 5 इसमें हरी मिर्चें हैं। आप मोटी वाली हरी मिर्चें इसमें काट के भी डाल सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है। मेरे पास वो नहीं है तो मैं ये पतली वाली बग़ैर कटी हुई इसमें डाल रही हूँ। बस ये तकरीबन तैयार है। अब मैंने नीचे से आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है। 5 मिनट के लिए बस हम इसको दम पे रखेंगे और ये मज़ेदार सा बेह पालक गोश्त जो है वो तैयार हो जाएगा। प्योर सिंधी स्टाइल, गांव वाले स्टाइल से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी दी है। हमारे घर में तकरीबन बनती है हर दूसरे तीसरे चौथे दिन, तो ये लाजमी बनता है। आज मैं आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की है। खुशबू इस वक्त बहुत लाजवाब आ रही है माशाल्लाह से। कलर चेक करें पालक का, बिल्कुल काला नहीं हुआ। कुछ लोग पालक अलग से बॉईल करते हैं और फिर जो है गोश्त में या चिकन में ऐड करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अलग से पालक बॉईल करने की ज़रूरत है। गोश्त था, गोश्त के साथ आराम से पालक हो चुकी है। टेस्ट इसका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। हमने पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाया, वैसे भी पालक को बहुत ज़्यादा नहीं पकाना चाहिए। कलर ख़राब हो जाता है, टेस्ट ख़राब हो जाता है, जो उसकी अपनी ग़िज़ाइयत है वो पालक खो देती है। तो कुछ चीज़ें जो हैं वो इतना डिमांड नहीं करती कि आप उनको फजूल का पकाएं, बस पका पका के उनको पागल करते हैं, ऐसा नहीं करना है। तो ये ज़बरदस्त सा बेह पालक का गोश्त, बिल्कुल दावतों वाली रेसिपी। हमारे गाँव में ख़ास तौर पर जब भी मेहमान आते हैं या हम लोग भी कभी जाते हैं तो ये सौगात हमारे सामने पेश की जाती है। आप इसको रोटी, नान, चावल की रोटी के साथ तो ये बहुत ही लाजवाब लगता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। मुझे बताइएगा कि कैसा बना ये ज़बरदस्त।